हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप का, क्लास 12th का। ये रिवीजन सीरीज है बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, पार्टनरशिप फंडामेंटल। और इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपके सामने दो चीजें रखना चाहूंगा। पहला है, आपको पता होना चाहिए बेटा चार्ज क्या होता है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि एप्रोप्रिएशन क्या होता है। तो चार्ज और एप्रोप्रिएशन अगर आपको पता होगा तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझ पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं चार्ज की। तो सर चार्ज क्या होता है? तो चार्ज का मतलब होता है बेटा कंपलसरी पेमेंट जो आपको करनी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। जैसे बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस है, उसमें 4 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। तो उन 4 एम्प्लॉइज की सैलरी, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो 4 एम्प्लॉइज की सैलरी बेटा देनी ही देनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि भाई इस महीने प्रॉफिट नहीं हुआ है तो हम आपको सैलरी नहीं देंगे, या इस महीने हमें इनकम नहीं हुई है तो आपको सैलरी नहीं देंगे। अगर आपने 4 एम्प्लॉइज अपने ऑफिस में रखे हैं तो आपको उनकी सैलरी पे करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो चार्ज मींस कंपलसरी पेमेंट अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा पूरे 4 महीने लॉकडाउन रहा, उन 4 महीनों में हमारे ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे पर इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा था। तो क्या मैं बीएससीएस को मना कर दूं कि सर नहीं नहीं हम आपको पेमेंट नहीं दे सकते क्योंकि अभी तो इनकम ही नहीं हो रही हमारी? आंसर इज नो सर। बीएससीएस वाले कॉल करते थे, हेलो सर आप अपना बिजली का बिल जमा कराओ। तो चार्ज मतलब कंपलसरी पेमेंट जो आपको देनी है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो। तो इट मींस 11th क्लास में आपने जितनी भी चीजें पढ़ी थी वो सारी की सारी चार्ज थी बेटा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो सब के सब चार्ज थे, आपको देने ही देने होंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अच्छा, दूसरी चीज आता है एप्रोप्रिएशन। तो सर एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को बांटना ही प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है सर। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। सर डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? जब प्रॉफिट होगा। क्या लॉस के केस में कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा? आंसर इज नो। एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा डिस्ट्रीब्यूशन तभी होता है जब आपको प्रॉफिट होता है। इट मींस चार्ज होगी हमारी कंपलसरी पेमेंट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको देना ही देना है। और बेटा एप्रोप्रिएशन हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो देंगे, लॉस के केस में नहीं देंगे। सेकंड है बेटा जो चार्ज है ना, जैसे अच्छा मैंने चार्ज के एग्जांपल तो आपको बता दिया, एप्रोप्रिएशन के समझा देता हूं एग्जांपल। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा मेरा बिजनेस है, अब मैं इस बिजनेस में मैंने 4 एम्प्लॉइज रखे हैं, उन 4 एम्प्लॉइज की सैलरी मेरे लिए चार्ज है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो मुझे देनी पड़ेगी। बट बेटा मेरी खुद की भी तो कोई कॉस्ट है, मेरी खुद की भी तो एक सैलरी बनती है। बट मेरी सैलरी तभी पे होगी जब प्रॉफिट होगा। मैं अपनी सैलरी कब लूंगा? लॉस के केस में कहां से लूंगा? तो बेटा ऑनर की सैलरी, ऑनर को सैलरी तभी मिलती है बेटा जब प्रॉफिट होता है। लॉस के केस में ऑनर को सैलरी नहीं मिलती। इट मींस जो ऑनर की सैलरी होती है वो एप्रोप्रिएशन होती है। सेकंड बेटा इनकम टैक्स। एक बात बताओ, इनकम टैक्स मतलब इनकम पे टैक्स। तो इनकम पे टैक्स कब लगता है? सर इनकम पे टैक्स तभी लगता है जब इनकम होती है। तो इनकम टैक्स हमारा क्या होता है? तो सर इनकम टैक्स हमारा एप्रोप्रिएशन होगा। अगर इनकम होगी तो टैक्स देंगे, अगर नहीं होगी तो टैक्स नहीं देंगे। सर थर्ड क्या है? थर्ड है सर जर्नल रिजर्व। तो जर्नल रिजर्व मतलब फ्यूचर के लिए बचाना। सर फ्यूचर के लिए कब बचाएंगे? जब आज हमारे पास कुछ होगा। एक बात बताओ, इस कोविड में लोगों की इनकम खत्म होगी, जीरो होगी, तो वो अभी करंट देखेंगे या फ्यूचर देखेंगे? सर फ्यूचर के लिए तब बचाते जब हमारे पास सरप्लस होता है, यानी कि रिजर्व्स तभी बनते हैं बेटा जब प्रॉफिट होता है। इसका मतलब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना हमारा क्या है? सर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना हमारा एप्रोप्रिएशन है। तो अब आपको बात समझ में आई, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। बताओ जल्दी से। चार्ज मतलब जो देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। एप्रोप्रिएशन का मतलब तभी देना है बेटा जब प्रॉफिट होगा, लॉस के केस में
नहीं देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, एग्जाम्पल समझ में आ गई। जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो हमने थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी, वो सब के सब चार्ज हैं, मैटर नहीं करता आपको लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। और बेटा जैसे मैंने अभी बताया, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना, इनकम टैक्स देना, ऑनर को सैलरी देना, जो बिजनेस का ऑनर है वो खुद सैलरी विड्रॉ कर रहा है, वो तभी करेगा जब प्रॉफिट होगा। अच्छा, और एक जो महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं बेटा, वो ये है, जितने भी चार्ज होते हैं वो P&L अकाउंट में डेबिट होते हैं। ऑल चार्ज आइटम आर डेबिटेड टू P&L अकाउंट। बट बेटा जितने भी एप्रोप्रिएशन होते हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होते हैं, तो उनको हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो अब मैं आप रिपीट, अब मैं अपने टॉपिक पे वापस आ रहा हूं दोबारा। मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास में आपको P&L एप्रोप्रिएशन सिखा के जाऊंगा, तो मैंने उस टॉपिक से पहले मैंने ये दो चीजें आपको समझा दी कि एक होता है चार्ज और एक होता है एप्रोप्रिएशन। तो बेटा अब आगे देखते हैं, ये अगला क्या है सर? तो अगला हमारे पास है बेटा कि P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है सर? तो सर 11th क्लास याद है आपको? तो सर 11th क्लास में सबसे पहले हम पढ़ते थे ट्रेडिंग अकाउंट। यस सर, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ते थे, और ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी आता था, और बेटा यही जीपी हमारा चला जाता था P&L अकाउंट में। अगर P&L अकाउंट में यहां जीपी ट्रांसफर होता था, और फिर ये यहां से निकलता था टू नेट प्रॉफिट, और बेटा यही नेट प्रॉफिट हमारी बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड होता था। जो भी आपको नेट प्रॉफिट हुआ है, इसको हम कैपिटल में क्या करते थे बेटा? ऐड करते थे। ये सभी बच्चों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बेटा आज पढ़ा दिया है, क्योंकि 11th क्लास तो आपकी कोविड वाली साल की थी ना, तो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा। स्पेशली जो भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से हैं या केंद्रीय विद्यालय से हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस उतनी प्रॉपरली नहीं हो पाई, और इस वजह से काफी बच्चों को नहीं पता होगा। बट जिन लोगों को पता होगा वो समझता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी निकलता है, और वो जीपी P&L अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और P&L अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट होता था वो सीधा कैपिटल में ऐड होता था। ऐसा इसलिए होता था बेटा क्योंकि पिछले साल था सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर होता है सर सोल प्रोप्राइटरशिप में, बट बेटा इस साल है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब यहां पे आपके मोर देन वन ओनर होते हैं। देखो लास्ट ईयर था सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो एक ही बंदे का है बेटा, वो सारा का सारा हमने उसी को दे दिया। बट बेटा इस साल हमारा हम पढ़ रहे हैं क्या सर? इस साल आप पढ़ रहे हो पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप जब आप पढ़ रहे हो बेटा, तो पार्टनरशिप में मोर देन वन ओनर होते हैं। तो बेटा जब आपके मोर देन वन ओनर होते हैं तो ये जो प्रॉफिट है उनके बीच में बंटता है, तो एक और एडिशनल अकाउंट बनता है जिसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। ये अकाउंट इसी साल बनेगा बेटा। क्यों? क्योंकि इस साल आपके जो पार्टनर हैं वो मोर देन, ठीक है, मोर देन वन है, मतलब आपका ऑनर जो है वो एक से ज्यादा है, इसलिए एक और अकाउंट बनाया जा रहा है। इस अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब जो हमारा P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता है वो यहां चला जाता है। तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है बेटा जो कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है अमंग द पार्टनर्स। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं एक बार। तो बेटा ध्यान से समझना, इसका फॉर्मेट बहुत आसान है। अगर मैं गलती करूं कुछ तो आप कमेंट करके जरूर बताना सर कि सर आपने ये गलती करी है, क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं। चलिए तो आइए देखते हैं, ध्यान से समझना सर। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो सर बिल्कुल बहुत आसान है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, सर ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बेटा आपको, जो भी नेट प्रॉफिट आया है उस नेट प्रॉफिट को यहां पे लिख देते हैं बाय नेट प्रॉफिट। जो भी आपका नेट प्रॉफिट आया बच्चों, उस नेट प्रॉफिट को आपने क्रेडिट साइड लिख दिया। लॉजिक आपको समझ में आ गया? ट्रेडिंग का जीपी जो है वो P&L में जाता है, P&L का जीपी जो है वो कहां जाता है बेटा? P&L का नेट प्रॉफिट जो आपका जाता है वो P&L एप्रोप्रिएशन में जाता है। अब थोड़ी देर के लिए मैं मान रहा हूं कि हर बच्चे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पता है बेटा। अगर नहीं पता है तो हमारी आने वाली वीडियोस में आपको मैं इसका डिटेल डिस्कशन दे दूंगा।
फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझ लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, क्योंकि कैपिटल पे अगर बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है ऑनर को तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो बिजनेस के लिए होता है क्या सर? वो बिजनेस के लिए होता है एक्सपेंस और वो होता है डेबिट। और बेटा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो बिजनेस के लिए होता है इनकम और इसलिए उसे हम करते हैं क्रेडिट। तो इस पे हम बिल्कुल एक डिटेल्ड वीडियो लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी हमारे पूरे चैनल पे, तो ध्यान से समझना। तो हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बेटा उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे दो पार्टनर है बेटा ए और बी। तो क्रेडिट साइड से दो ही चीजें आती है बेटा, एक तो नेट प्रॉफिट आता है और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, और कुछ भी नहीं आता है सर, तीसरी चीज नहीं आएगी, ध्यान रखना। ओके सर समझ में आ गया। डेबिट साइड बेटा सबसे पहले आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेबिट साइड आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ए पार्टनर बी एंड टोटल, है ना बेटा। टू सैलरी, पार्टनर ए पार्टनर बी टोटल। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर अभी तो आप बोल रहे थे सर सैलरी तो होती है चार्ज, और अगर कोई चीज चार्ज होती है तो कहां आती है? तो सर अगर कोई चीज चार्ज होती है तो P&L अकाउंट में आती है। तो सर आप क्या गलत पढ़ा रहे हो? हमें आप तो सैलरी यहां लिख रहे हो P&L एप्रोप्रिएशन में। अच्छा इसी तरीके से मैं लिख रहा हूं बेटा टू कमीशन। सर टू कमीशन किसको किसको मिल रहा है सर? सर पार्टनर ए को मिल रहा है, बी को मिल रहा है और टोटल मिल रहा है। तो सर ये क्या कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। सर कमीशन तो चार्ज है। तो सर मैं आपको बता दूं, मैं साथ साथ में एक वर्ड भी बोल रहा हूं, पार्टनर ए पार्टनर बी, ये बेटा इंप्लॉइज की सैलरी नहीं है, ये पार्टनर की सैलरी है। पार्टनर मतलब ऑनर, और ऑनर की सैलरी होती है एप्रोप्रिएशन। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जितने भी एप्रोप्रिएशन होते हैं वो सारे के सारे डेबिट होते हैं। कहां बेटा? सर सारे के सारे एप्रोप्रिएशन डेबिट होते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें जो मिल रही हैं वो पार्टनर को मिल रही हैं, ये इसलिए ये हमारा क्या है? एप्रोप्रिएशन है। तो ध्यान रखना बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए कि मैं सैलरी लिख रहा हूं तो सर मैं इंप्लॉय की सैलरी नहीं लिख रहा हूं, मैं पार्टनर की सैलरी लिख रहा हूं। इंप्लॉय की सैलरी P&L में आएगी, वो ऑलरेडी माइनस हो चुकी होगी यहां से, समझ गए ना? तो यस सर समझ में आ गया। और उसके बाद बेटा कुछ हमने फ्यूचर के लिए बचा लिया, टू ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। तो जर्नल रिजर्व में फ्यूचर के लिए बचा लिया। अब जो प्रॉफिट बचेगा बेटा उसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर ए पार्टनर बी एंड टोटल जो भी होगा वो यहां लिख देंगे। तो बेटा ध्यान रखना इस फॉर्मेट में मैंने डेबिट साइड 5 चीजें लिखी हैं भाई, 5 से छठी चीज नहीं आएगी, ध्यान रख लेना। ये 5 चीजें आएंगी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, टू जर्नल रिजर्व, और जो बचेगा वो पार्टनर में बटेगा, कोई छठी चीज नहीं आएगी, ध्यान रखना बेटा। कोई 6th आइटम नहीं आएगा। और क्रेडिट साइड 2 चीजें आएंगी बेटा, एक नेट प्रॉफिट आएगा और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आप ध्यान रख लेना। तो सर ये सब एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, पार्टनर को सैलरी भी मिलेगी, पार्टनर को कमीशन भी मिलेगा, फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा लेंगे भाई, सब आज ही खर्च थोड़ा ना करेंगे। कोरोना ने बोला है ना 1.5 साल इनकम नहीं हुई तो अगर पुरानी सेविंग नहीं होती तो कैसे चलता। तो बेटा वो सब चीजें आएंगी और जो बचेगा वो इधर आएगा। देखिए जैसे एक एग्जांपल ले लूं मैं, हो सकता है बेटा हमारा नेट प्रॉफिट है 100, कलर दूसरा ले लेता हूं, यस नेट प्रॉफिट है मेरा 100, मजा नहीं आया, चलिए 100 है, ये 20 है, तो टोटल कितना होगा? 20 है तो टोटल हो गया 120, है ना? अब पता चले इसमें से हमने 20 रुपीज दे दिया इंटरेस्ट, 10 रुपीज की सैलरी दे दी, 5 रुपीज का कमीशन दे दिया, 15 रुपीज फ्यूचर के लिए बचा लिए। तो टोटल बेटा 120 था, है ना? तो 120 में से माइनस कर देंगे 20 और 10 30 और 250, तो बेटा आपका 70 रुपीज का प्रॉफिट बचा। इक्वल रेशियो मान रहे हैं हम, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो 35 ए का हो जाएगा, 35 बी का हो जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड 2 चीजें आती हैं। पहली चीज क्या आती है सर? पहली चीज आती है आपकी नेट प्रॉफिट, और सर दूसरी चीज क्या आती है? सर दूसरी चीज आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
और क्रेडिट साइड क्या क्या, डेबिट साइड क्या क्या आता है सर? डेबिट साइड 5 चीजें आती हैं। 5 चीजें कौन कौन सी है सर? पहली चीज है आपका सैलरी पार्टनर की, ध्यान रखना बच्चा, सर सैलरी बोल रहे हो आप, तो सैलरी मतलब इंप्लॉइज की नहीं, पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, जनरल रिजर्व और जो प्रॉफिट बचेगा वो। अगर इतना समझ में आ गया तो लास्ट की 2 बातें और सुन लो, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो बेटा ध्यान रखना, अब यहां पे जो हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं ना बेटा, हम यहां पे जो नेट प्रॉफिट लिखते हैं वो लिखते हैं बिफोर चार्जिंग सैलरी। हिंदी में बोलूं तो बेटा, हिंदी में बोलूं तो यहां पे जो नेट प्रॉफिट लिखा होता है उस वो होता है सैलरी डिडक्ट करने से पहले। हिंदी में बोलूं तो सैलरी माइनस करने से पहले। सर ये क्या बोल रहे हो आप? मैं ये बोल रहा हूं, चलिए एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बात को ध्यान से समझना। तो देखिए आपने पिछले साल तक तो ये नहीं पढ़ा था ना कि कुछ ऐसा भी होता है, तो आपने गलती से ऐसा लिख दिया कि आपकी जो सैलरी थी ना बेटा, आपकी जो सैलरी थी वो कुछ इस तरीके से थी, एम्प्लॉइज की सैलरी थी 100 रुपीज और एम्प्लॉयर मतलब ऑनर, ऑनर की सैलरी थी 20, तो टोटल था 120 सैलरी। अब बेटा 11th क्लास में तो आपको ये सब बताया नहीं गया था कि भाई ये ऐसा होता है, ये पार्टनर की सैलरी, ये एम्प्लॉय की सैलरी, ऐसा कुछ बताया था क्या? सर आंसर इज नो, ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। तो आपने गलती से क्या हुआ, तो गलती से आपने यहां पे लिख दिया टू सैलरी 120। क्या लिखना चाहिए था? तो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, अगर जीपी था 220 तो आपका नेट प्रॉफिट क्या आ गया? सर नेट प्रॉफिट आ गया 100। अब भाई पिछले साल में अगर मैं देखूं, पिछले साल तो बेटा आपको यही पढ़ाया गया था कि सर सैलरी मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस और वो पीएनएल में डेबिट होता है। पिछले साल तो ये चार्ज और एप्रोप्रिएशन आपने सर हुआ ही नहीं था वहां पे, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप था, मैंने बताया था। तो अब आपने गलती कर दी कि आपने बाय मिस्टेक आपने क्या लिख दिया, आपने इंप्लॉय की तो सैलरी सही लिखी, 100 तो करेक्ट है, यहां जो 100 है वो एकदम करेक्ट है, पर 20 यहां नहीं लिखना था, बट गलती से आपने लिख दिया। तो अब आपका जो ये नेट प्रॉफिट आया है 100 रुपीज, ये सैलरी माइनस करने के बाद आया है। ध्यान रखना, ये जो नेट प्रॉफिट आया ना 100 रुपीज, ये आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब ये पार्टनर की सैलरी को माइनस करने के बाद आया है। अब मैं अपने फॉर्मेट में आ रहा हूं, मैंने अपने फॉर्मेट में लिखाया है कि यहां जो नेट प्रॉफिट लिखना है वो कौन सा लिखना है सर? बिफोर चार्जिंग सैलरी लिखना है। यहां जो नेट प्रॉफिट लिखना है वो कौन सा लिखना है? बिफोर चार्जिंग सैलरी, सैलरी माइनस करने से पहले वाला। तो सर बहुत आसान हो गया। अब ये नेट प्रॉफिट, एक बात बताओ, ये बिफोर है या आफ्टर है? सर ये जो नेट प्रॉफिट है ना 100 रुपीज, ये 10 रुपए की सैलरी माइनस करने के बाद है। तो हम क्या करेंगे बेटा? तो बस ठीक है, हमें तो बिफोर चाहिए, तो इसका मतलब मैं इसमें यहाँ पे 20 ऐड कर दूंगा। ध्यान रखना, पहला नोट मेरा यही है बेटा, आप चाहे तो हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपको नोट्स मेल कर देंगे। पहला नोट मेरा ये है बेटा कि अगर नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग सैलरी दिया हुआ है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे बिफोर चार्जिंग सैलरी में बाय एडिंग सैलरी। बड़ा सिंपल है ना, हमें नेट प्रॉफिट चाहिए बिफोर और हमें दे रखा है आफ्टर। या हिंदी में बोलूं तो 20 रुपए की सैलरी घटाने के बाद, 20 रुपए की सैलरी लेस करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट है 100। तो बताओ 20 रुपए की सैलरी प्लस माइनस करने से पहले कितना होगा? सर 120। तो ध्यान रखना बेटा, तो पहला नोट हमारा यहां है कि सर आपको जो है नेट प्रॉफिट लिखना है वो बिफोर चार्जिंग सैलरी लिखना है। अगर आफ्टर चार्जिंग सैलरी दिया हुआ है तो आप सैलरी को ऐड कर दोगे नेट प्रॉफिट में टू गेट नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी। और दूसरा पॉइंट सर, अब क्वेश्चन में अगर कोई चार्ज दे दिया आपको, मतलब जैसे चार्ज मतलब जो कंपलसरी है देने, जैसे आईओएल, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और बेटा क्या कहते हैं मैनेजर कमीशन, अगर ये 3 आइटम अगर आपको चार्ज के दे दिए तो आपको पता है चार्ज तो कहां डेबिट होते हैं? सर आपको पता है चार्ज तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट होते हैं, और हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? सर आप बना रहे हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो ऐसी कंडीशन में क्या है सर? तो सर ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम इन तीनों को हम यहीं से नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, आईओएल, रेंट और कमीशन। ठीक है बेटा, अगर आपको क्वेश्चन में कोई चार्ज दिया है, ध्यान रखना उनको डेबिट साइड मत लिख देना, आंसर तो मैच हो जाएगा पर कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, बिकॉज ये चार्ज आइटम है पीएनएल अकाउंट में जाने चाहिए। या तो पीएनएल बनाओ इनके लिए अलग से दोबारा, बट पीएनएल बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, आप सीधा सीधा
इनको आप नेट प्रॉफिट से माइनस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं अब आपको P&L एप्रोप्रिएशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी तो बेटा हमारी आने वाली वीडियोस में और हम इन पे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। एक बार में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं सर। चलिए बेटा मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।